हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। सो आइए देखते हैं आपका नेक्स्ट 24 आवर्स कैसा रहेगा, यूनिवर्सल गाइडेंस क्या हो सकता है इस मैटर में। एंड ये पूरा एक जनरल टाइमलेस रीडिंग है, आपको जितना रेजोनेट करे प्लीज़ उतना ही लेना। मेरे बारे में, चैनल के बारे में, पर्सनल रीडिंग सेशंस के बारे में सारा इन्फॉर्मेशन आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ मिलेगा। सो लेट अस सी हियर व्हाट इज़ कमिंग फॉरवर्ड। नेक्स्ट 24 आवर्स जो भी इस वीडियो पे क्लिक करोगे उनके लिए नेक्स्ट 24 आवर्स में हम लोग क्या एनर्जी देख पाएंगे। पेज ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी, वेरी नाइस। वी हैव द एम्प्रेस, Ace of Cups energy, the King of Cups energy. I'm picking up this energy, guys, like there is something जो आपके सामने है but आप उस चीज़ पे डाउट कर रहे हो। या बॉटम डेक एनर्जी है द 10 ऑफ पेंटिकल्स। आई थिंक आप इस 10 ऑफ पेंटिकल्स मोमेंट का इंतज़ार कर रहे थे। आई थिंक आप इस अबंडेंस को पाने में बहुत आपने मेहनत की है, या फिर इस अबंडेंस को पाने के लिए आपने बहुत मैनिफेस्टेशंस किया है, प्रेयर किया है। कुछ चीज़ है जो आपके बिल्कुल सामने है या बिल्कुल आपके करीब है, पर आप उसी चीज़ को डाउट कर रहे हो क्योंकि आपको लग रहा है दैट ये आपका कोई ट्रॉमा रिस्पॉन्स हो सकता है, आपका इनर शैडो हो सकता है, आपका फियर हो सकता है। आपको लग रहा है ये जो भी आपके सामने है ये सच नहीं है, या फिर अगर सच है तो फिर ये कोई बहुत बड़ा मुसीबत भेस बदल के आपके सामने आया है। देर इज़ अ कॉन्स्टेंट डाउट, ए कॉन्स्टेंट फियर जो मुझे आपके अंदर नज़र आ रहा है इस 24 घंटे में किसी पर्टिकुलर चीज़ को लेकर। वैसे ही अगर आप ये एनर्जी आपके सामने वाले का भी हो सकता है कि आप किसी को कुछ समझाने जाओ, आप किसी को कुछ यकीन दिलाने जाओ, आप किसी को कुछ भी बोलने जाओ, ये पर्सन अपने डर, अपने फियर और अपनी इनसिक्योरिटी के वजह से आपको गलत समझ सकते हैं, या ये आपको मिसअंडरस्टैंड करके ये सोच सकते हैं कि आप एक्चुअली उनके साइड में नहीं हो, आप उनका भला नहीं चाहते, या आप वैसे नहीं हो जैसा आप दिखाते हो, आप प्रिटेंड कर रहे हो। सो देयर इज़ अ मिसअंडरस्टैंडिंग जो मुझे होते हुए नज़र आ रहा है। या तो आपके साइड से वो मिसअंडरस्टैंडिंग हो रहा है या किसी और के साइड से आपके लिए वो मिसअंडरस्टैंडिंग हो रहा है। ठीक है, नाउ यूनिवर्स इज़ टेलिंग यू दैट इस 24 घंटे में आपको एक तो पेशेंस रखना ही है, दूसरा अपने इमोशंस को थोड़ा सा वैलिडेट करना है, मतलब अपने इमोशंस को भी थोड़ा इम्पोर्टेंस देना है। आप कुछ फील कर पा रहे हो, चाहे वो आपका इंट्यूशन हो, चाहे वो आपका इनर कॉलिंग हो, पर्पस हो, यूनिवर्स का गाइडेंस हो, आप कुछ फील कर पा रहे हो, महसूस कर पा रहे हो कि एक सिचुएशन में आपको कैसे क्या बोलना है, क्या करना है, कैसे चलना है, ये ऑलरेडी आप फील कर पा रहे हो। बट आप मे बी कहीं ना कहीं अपने लॉजिक और प्रैक्टिकलिटी को ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हो, या आप अपने माइंड को बहुत एक्स्ट्रा इम्पोर्टेंस दे रहे हो और अपने फीलिंग्स को नहीं, अपने इंट्यूशन को नहीं, यूनिवर्स आपको जो गाइडेंस दे रहे हैं उसको नहीं दे रहे हो आप इम्पोर्टेंस। सो यू आर बीइंग कॉल्ड टू गो विद इन। अपने आप से पूछो, अपने अंदर झांक कर देखो, अपने इनर कॉलिंग को फॉलो करो, बिकॉज वो आपको सही से गाइड कर रहा है। अगर आप मानो तो ही आपको वो गाइडेंस दिखेगी या आपको मिलेगा। आई एम ऑल्सो फीलिंग सम इमोशनल रिजेक्शन। ठीक है, ये 24 आवर्स एक बहुत अच्छा टाइम नहीं है टू मैं कहूँगी किसी को डायरेक्टली जाके अपने इमोशंस के बारे में बताने का, क्योंकि फर्स्ट वो मिसअंडरस्टैंडिंग वाला चीज़, दूसरा इमोशनल ब्लॉकेज मुझे नज़र आ रहा है। इसीलिए आपको अपना इमोशंस हील करने के लिए कहा जा रहा है, आपको अपने अंदर झांकने के लिए कहा जा रहा है। सो जो लोग ये सोच रहे हो कि आज जाके आप अपने पार्टनर को कुछ इमोशनली बताओगे, या आप अपना प्यार कन्फेस करोगे, आप अपनी फीलिंग्स के बारे में बात करोगे, आपकी फीलिंग्स, आपके रिश्ते को, आपके फ्रेंडशिप को आप पब्लिकली एक्सपोज करोगे कि पब्लिसिटी के लिए, या पब्लिक में आप डालोगे, सोशल मीडिया पे डालोगे, लेट मी टेल यू इस 24 घंटे में ऐसा मत करना। ठीक है, बिकॉज आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हो सकता है रिजल्ट वैसा ना हो, वो आपकी गलती नहीं है, बट इट्स जस्ट हाउ यू डोंट सी द होल सिचुएशन।
सो थोड़ा सा अपने इमोशंस को अपने अंदर रखना, कंट्रोल में रखना और खुद इवैल्यूएट करना, खुद कैलकुलेट करना, खुद समझना कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्या हो सकता, अपने आप से पूछना, अपने आप के अंदर से वो जवाब निकाल कर अपने अपने आप को सेटिस्फाई करना, लेकिन किसी और को बताने मत जाना। अच्छा, एक अपॉर्चुनिटी आपके सामने है। ये अपॉर्चुनिटी किसी पर्सन से आ सकता है जो आपसे उम्र में बड़े हैं, स्पेशली अ मैस्कुलिन एनर्जी, अ मेल फिगर। सो ये आपके फादर या आपके ब्रदर या हस्बैंड या कोई मैस्कुलिन फिगर हो सकते हैं, या फिर दिस कुड बी समबडी जो आपसे एक्सपीरियंस और नॉलेज में बड़े हैं। इस पर्सन ने ऑलरेडी लाइफ में बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया है ऑलरेडी। हो सकता है आपसे उम्र में छोटे हैं, लेकिन इनका एक्सपीरियंस आपसे ज़्यादा है या इनका नॉलेज आपसे ज़्यादा है। सो दिस इज़ समबडी जो आपको कुछ ऑफ़र करेंगे या आपको कोई रास्ता दिखाएंगे, गाइडेंस दिखाएंगे, या बेसिकली आई सी दिस एज एन अपॉर्चुनिटी। ठीक है, ये करियर अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली हो सकता है, मनी रिलेटेड अपॉर्चुनिटी हो सकता है, एंड यू आर बीइंग कॉल्ड दैट it's time to take the first step towards this। कहीं ना कहीं आपको इस अपॉर्चुनिटी को पाने के लिए अपने कंफर्ट जोन से निकलना होगा। कहीं ना कहीं इस अपॉर्चुनिटी को पाने के लिए आपको कुछ प्रूव करना होगा। मे बी आपको एग्ज़ाम देना होगा, आपको इंटरव्यूज़ के लिए बैठना होगा, या आपको कहीं ना कहीं अपने आप को प्रूव करना होगा, कहीं ना कहीं उस कंफर्ट जोन से निकलना होगा, कुछ सीखना होगा, कुछ लर्न करना होगा, एक्वायर करना होगा, नॉलेज बढ़ाना होगा, या आपको हार्ड वर्क करना होगा बेसिकली। सो उसके लिए प्रिपेयर्ड रहिए, क्योंकि इस अपॉर्चुनिटी को आपने ही मांगा था या कहीं ना कहीं आपने मैनिफेस्ट किया है। अगर आपको ये अपॉर्चुनिटी चाहिए तो आपको प्रूव करना होगा कि आप इसके काबिल है। आपको घर बैठे कुछ ना किए ये अपॉर्चुनिटी नहीं आएगा। अगर आ भी गया तो आप उसे रख नहीं पाओगे, आप उसे क्रैक नहीं कर पाओगे। सो दैट इज़ समथिंग यूनिवर्स इज़ टेलिंग यू। दूसरा चीज़ ये है कि अपने फेमिनिनिटी के ऊपर फोकस करना। मतलब आई एम नॉट टेलिंग यू द जेंडर, आप मेल हो सकते हो, आप फीमेल हो सकते हो। आई एम टेलिंग योर फेमिनिन एनर्जी। आपकी एनर्जी जो है, दैट इज़ हाउ यू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, हाउ लविंग और काइंड यू आर टू योर सेल्फ। क्योंकि कुछ लोग, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने आप के ऊपर बहुत ज़्यादा हार्श और बहुत ज़्यादा हावी हो रहे हो। ठीक है, आप अपने आप को लिटरली फोर्स कर रहे हो चीज़ें करने के लिए, फोर्स कर रहे हो कुछ करने के लिए। एंड आपको ये समझना है कि अपने कंफर्ट जोन से निकलना और अपने आप को प्रेशराइज और फोर्स करना बहुत अलग चीज़ है। सो यू हैव टू फॉलो द प्रॉपर हेल्दी स्टेप्स। कुछ लोग यहाँ पे ज़बरदस्ती कुछ कर रहे हो लाइफ में, जो हो नहीं रहा फिर भी कर रहे हो, फोर्स कर रहे हो। दैट इज़ समथिंग यू शुड एक्नॉलेज। दूसरा, अपना ख्याल नहीं रख रहे हो। एंड ये ख्याल नहीं रख रहे हो मतलब मैं सिंपल टर्म्स में ही बोलना चाहती हूँ दैट आप में भी प्रॉपर डाइट फॉलो नहीं कर रहे, आप में भी प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, या आपका कोई हैबिट है जो आपको बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी में धकेल रहा है, या आप अपना मेंटल हेल्थ का ख्याल नहीं रख रहे हो। आप ऐसे लोगों के साथ बातें कर रहे हो, आप ऐसे ग्रुप में बैठे हो जहाँ पे आपका मेंटल हेल्थ अफेक्टेड होता है। सो ये छोटी से छोटी चीज़ें, हमारे डेली लाइफ में जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, इन चीज़ों का भी ख्याल रखना ज़रूरी है। आप अपने आप को वो जगह, वो प्रायोरिटी नहीं दे रहे हो जो आप डिज़र्व करते हो। आप अपने आप को वो सुकून, वो शांति, वो हैप्पीनेस, वो चीज़ें नहीं दे रहे हो जो आप डिज़र्व करते हो। कहीं ना कहीं खुद को नेग्लेक्ट कर रहे हो, खुद के ऊपर प्रेशर कर रहे हो कि हाँ, अगर मैं ये कैसे समझाऊँ, कर लूँगा, मैनेज हो जाएगा, ठीक है, कोई नहीं, ठीक है, फ़ाइन, मान लिया। नहीं, इफ़ समथिंग इज़ नॉट ओके विथ यू, इसके बारे में बात करो। अपने आप से पूछो, अपने आप को, जो आप दूसरों को जगह देते हो ना, मतलब किसी और को अगर आप कॉम्प्रोमाइज़ करने बोलो लाइफ में, तो आप एक बार उस इंसान से पूछते हो कि क्या तुमसे ये हो पाएगा, क्या तुम ये करना चाहते हो। मतलब ये कॉम्प्रोमाइज़, ये सैक्रिफाइस या ये बाउंड्री का डिसरिस्पेक्ट होने देना, क्या तुम ये करना चाहते हो। आप ऐसे पूछते हो लोगों को, पर आप खुद से कभी नहीं पूछते। दैट इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कि जो आप रिस्पेक्ट लोगों को दिखाते हो, जो बाउंड्री आप लोगों को दिखाते हो, वो आप अपने आप को नहीं दिखाते। आप अपने आप को कैसे भी मान लेते हो कि हाँ, मैं तो मैं हूँ, क्या ही हो जाएगा। दैट इज़ व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। सो टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, शो दैट रिस्पेक्ट, शो दैट बाउंड्री, शो दैट काइंडनेस टू योर सेल्फ। एंड ये सिर्फ बोलने वाला बात नहीं है, ये हमारे हर दिन का जो डेली लाइफ है,
छोटे से छोटा काम जो हम करते हैं, हर एक चीज़ में ये इफ़ेक्ट होता है, हर एक चीज़ में ये रिफ्लेक्ट भी होता है। सो यू नीड टू बी वेरी कॉन्शियस कि आप क्या कर रहे हो, पूरे दिन को आप किस तरह बिता रहे हो, आपके डिसीजंस, आप खुद का कैसे ख्याल रख रहे हो, अपने बारे में आप क्या डिसीजंस ले रहे हो, ये मैटर करता है। सो दैट इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। ठीक है, सो नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए मुझे तो यही दिख रहा है फ़िलहाल। एंड आई होप दिस हेल्प्स यू, आई होप दिस मेड एनी चेंज इन योर लाइफ, आई विल बी ग्रेटफुल फॉर दैट। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। कैसा लगा मुझे ज़रूर बताते हुए जाना कमेंट सेक्शन पे। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, और मैं आपसे फिर मिलूँगी एक और रीडिंग के साथ इसी जगह पर। तब तक के लिए ख्याल रखना अपना। बाय बाय।